हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द ब्लैक फ़ोन के बारे में। फ्रेंड्स, कहानी के शुरू में हमें बच्चों का एक बेसबॉल का मैच दिखाया जाता है और थोड़ी देर बाद साइकिल चला रहे ब्रूस एक आदमी जोकर का गेटअप पहनकर ब्रूस को किडनैप कर लेता है। बाद में दो लड़के मूस और रॉबिन की लड़ाई हो जाती है जिसमें रॉबिन जीत जाता है। फिनी की बहन रॉबिन और ब्रूस की लड़ाई के बारे में बातें करती है, लेकिन फिनी उस बारे में बात करने से मना कर देता है। क्लास के बाद फिनी कुछ लड़कों से डर के बाथरूम में छुप जाता है और फिर वहां रॉबिन आकर फिनी की हेल्प करता है और उनसे कहता है कि फिनी मेरा दोस्त है और अगली बार से इसे छुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। जिसके बाद फिनी रॉबिन को थैंक यू कहता है। रॉबिन कहता है, देख भाई, जिंदगी में कभी ना कभी तो तुम्हें अकेला लड़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो आज हो या कल। और उसके बाद रॉबिन कहता है कि क्या तू स्कूल के बाद मेरे घर आकर मुझे मैथ बता देगा, क्योंकि तू टीचर से भी अच्छी तरह से समझाता है। अगले दिन स्कूल में डिटेक्टिव आता है और वह फिनी के बहन क्वीनी से आर्माडा किडनैपिंग के बारे में पूछताछ करते हैं, जहां क्वीनी कह देती है कि मैंने सिर्फ एक सपना देखा था और मेरे सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद क्वीनी सूजी के घर चली जाती है और अगले दिन जब वह सूजी के घर से आती है तो फिनी के पिताजी उसकी बहन को खूब मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, पुलिस तुमसे क्यों मिलने आई थी। क्वीनी कहती है, मुझे नहीं पता, बस एक आर्माडा किडनैपिंग के सिलसिले में मुझसे बात करने आए थे बस। जिसके बाद वह फिनी के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। अगले दिन फिनी को पता चलता है कि उसका दोस्त रॉबिन भी कहीं गायब हो गया है। जिसके बाद क्वीनी जीसस से प्रार्थना करती है कि उसे रॉबिन के बारे में कुछ सपने आए ताकि वह रॉबिन को खोजने में मदद कर सके। और फिर सुबह वही दोनों पुलिस वाले फिनी के घर दोबारा आ जाते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि हमें क्वीनी से थोड़ी बात करनी है। क्वीनी कहती है, इस बार मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वह दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में फिर से वही कुछ लड़के फिनी की पिटाई कर देते हैं। स्कूल से छुट्टी होने के बाद क्वीनी सूजी के घर चली जाती है और फिनी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक काली वैन दिखती है जिसमें से एक जोकर निकलता है काले बलून के साथ और वह कहता है कि मैं जादूगर हूँ। फिनी कहता है, क्या आप मुझे भी जादू दिखाएंगे। जिसके बाद किडनैपर फिनी को भी किडनैप कर लेता है और जब फिनी की आंख खुलती है तो जोकर उसके सामने बैठा रहता है और फिर वहां से चला जाता है। वहां पर एक ब्लैक टेलीफोन रखा रहता है। फिनी उससे फ़ोन लगाने की कोशिश करता है तो जोकर कहता है, यह फ़ोन खराब है, इससे फ़ोन नहीं लगता है। फिनी के पिताजी रात में सूजी के घर कॉल कर फिनी से पूछती है कि फिनी अभी तक घर नहीं आया है। जिसके बाद सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं और फिर उन्हें भी समझ आ जाता है कि फिनी का भी किडनैप हो चुका है। इधर कमरे में फिनी मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद फिनी जोकर से कहता है, मुझे खाना चाहिए, तो जोकर वहां से खाना लाने के लिए चला जाता है। तभी वहां का वह ब्लैक टेलीफोन बजता है। फिनी डर जाता है क्योंकि जोकर ने कहा था कि वो टेलीफोन नहीं बजता है। फिनी डर से फ़ोन उठाता है और कहता है, मुझे मदद चाहिए। तभी उधर से आवाज़ आता है कि मैं ब्रूस हूँ और तुझे याद है कि तूने मुझे बेसबॉल के खेल में आउट ही कर दिया होता, लेकिन मैं बच गया। तेरे हाथ में जादू है, खेल में तो तू मुझे आउट ही कर देता। यही बात ब्रूस बार बार कहता रहता है और फिर वह फिनी को वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बताकर फ़ोन काट देता है। रात में क्वीनी को और एक सपना आता है, जिसके बाद क्वीनी रात में ही साइकिल से फिनी को ढूंढने निकल जाती है और ना पाकर वापस घर आ जाती है। जोकर फिनी के पास आता है और खाना देकर चला जाता है। जोकर जाते वक्त दरवाज़ा खुला छोड़ देता है और जैसे ही फिनी बाहर जाने की कोशिश करता है तभी वह फ़ोन दोबारा बजता है। फिनी फ़ोन उठाता है तो उधर से इस बार किसी दूसरे की आवाज़ आता है और वह कहता है, बाहर मत जाना, ये एक जाल है, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें बेल्ट से मारेगा। लेकिन फिनी उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है और ऊपर के रास्ते चला जाता है। जैसे ही फिनी ऊपर के कमरे तक पहुंचता है तो वह देखता है कि जोकर हाथ में बेल्ट लिए बैठा है, जिससे डर के
फिनी वापस अपने कमरे में आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन इस बार फिर किसी का फ़ोन आता है और इस बार फिनी पहचान लेता है कि यह कोई और नहीं बल्कि लिली है, उसका दोस्त पेपर बॉय। थोड़ी देर बाद फिर एक फ़ोन आता है और कहता है कि फर्श के नीचे कुछ रखा होगा, देखो। फिनी देखता है फर्श के नीचे रस्सी रखी रहती है, जिसकी मदद से फिनी उस कमरे में लगी खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है। कोशिश करते करते उस खिड़की को तोड़ भी देता है। उधर क्वेनी को सपने में दिखता है कि एक पेपर बॉय को ब्लैक वैन में जोकर ने किडनैप कर लिया है और फिर क्वेनी का सपना टूट जाता है और ये सारी बातें क्वेनी अपने पिताजी से कहती है और फिर वह दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जोकर आता है, फिनी से नाम पूछता है तो फिनी कहता है कि उसका नाम ट्रेलर है, जिसके बाद जोकर उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और फिनी को एक पेपर देता है जिसमें फिनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। फिर जोकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिनी के कमरे में एक लाश मिलती है, जिसे फिनी टॉर्च जलाकर देखता है तो वह फोन की तरफ इशारा करता है। फोन उठाते ही फिनी को एक लड़की कहती है कि वह तुम्हें मार नहीं रहा है क्योंकि तुम उसके साथ गेम नहीं खेल रहे हो। उसका फेवरेट गेम है नॉटी बॉय, अगर तुम उसे खेलो तो वो तुम्हें मार देगा सेकेंड राउंड में। फिर वह बाहर जाने के लिए एक पासपोर्ट बताती है और फिर फिनी ऊपर चला जाता है। फिनी देखता है कि जोकर सो रहा है। फिनी गेट में पासपोर्ट डाल गेट खोलकर भाग जाता है। तभी जोकर की नींद टूट जाती है और फिर वह फिनी को पकड़ लेता है और फिर वापस उसी कमरे में लाकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी मेंस होफर का फोन आता है और वह कहता है कि तेरा समय आ गया है और क्वेनी ये सब अपने सपने में देखती है। उधर फिनी एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह फेल हो जाता है और तभी अंत में रॉबिन का फोन आता है और कहता है कि अब वो दिन आ गया है जब तुम्हें खुद लड़ना होगा ताकि तुम मेरे साथ साथ मेरी मौत का भी बदला ले सको। और फिर रॉबिन फिनी को जोकर से लड़ने के लिए तरकीब बताता है और कहता है कि ये आखिरी कॉल है, इसके बाद कोई भी कॉल नहीं आएगी। फिनी तू यहाँ से निकल और मेरी मौत का बदला लेना। जिसके बाद फिनी फोन तोड़ उसके रिसीवर में मिट्टी भर देता है। क्वेनी भी एक घर को सपने में देखती है, जिसके बाद वह डिटेक्टिव को कॉल कर देती है। उधर जोकर के घर में जोकर का छोटा भाई मैक्स फिनी से मिल लेता है और समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई कुछ गलत कर रहा है। जिसके बाद पीछे से जोकर आकर अपने छोटे भाई मैक्स को जान से मार देता है और तब तक क्वेनी भी पुलिस के साथ उस घर के बाहर आ चुकी होती है। जिसके बाद फिनी और जोकर के बीच लड़ाई होती है और फिनी रॉबिन के बताए तरीकों से जोकर से लड़ाई करता है और जोकर को फंसा लेता है अपने जाल में और फिर उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है और बाहर निकल जाता है। जिसे देख क्वेनी अपने भाई के गले लग जाती है। जिसके बाद उसके पिताजी भी वहां आते हैं और उन दोनों से माफी मांगते हैं। पुलिस को 5 से 6 लड़कों की लाश मिलती है, जिसके बाद फिनी समझ जाता है कि ये सब लड़के और कोई नहीं बल्कि वो फोन में मुझे बता रहे थे और मुझे समझा रहे थे, मुझे रास्ता दिखा रहे थे। और उसमें से सबसे लास्ट कॉल उसके दोस्त रॉबिन का था। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो सब उसके बारे में बात करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं और जो लड़के फैनी को मारते थे वो उससे डरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी एक भूतिया टेलीफोन द ब्लैक फोन की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपने यह मूवी देखी है? हमें कमेंट में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।